तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसमें आप मिनिमम अपने मार्जिन का 30% और मैक्सिमम आप 100% अपने मार्जिन का प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे? तो लॉस दोस्तों इसमें ज़ीरो लॉस होगा, आपका लॉस होगा ही नहीं। ऐसी एक स्ट्रैटेजी, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसमें आपका लॉस ज़ीरो, आपका लॉस होना ही नहीं है। तो पूरा दोस्तों हम पूरा आज आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ में आपको बताऊंगा कि एक इतनी अच्छी बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिसमें ज़ीरो लॉस होगा। आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट आपका मिनिमम 30% होगा और मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट है 100% भी हो सकता है, अगर आप पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को समझेंगे, पेशेंस के साथ उसमें होल्ड करके रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग नए बिगिनर्स जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो स्टार्टिंग ही ऑप्शन ट्रेडिंग से करते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप सीखोगे, सीख के अगर करोगे, पहले लर्न करोगे, उसके बाद आपकी अर्निंग होगी। अगर सीधा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाओगे तो आपके लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आज ही एक ऐसी बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है एक स्टॉक के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों जैसे इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो मैं आज एक स्टॉक के लिए, स्टॉक में ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसमें आपका प्रॉफिट ही बनेगा, लॉस बनेगा ही नहीं। तो जानिए दोस्तों, अभी देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। दोस्तों आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ऊपर एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिससे आपका मिनिमम 30% मार्जिन का प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम आपका 100% होगा। दोस्तों ये पूरा हम एक एक स्लाइड के ऊपर समझेंगे, पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कर देना, पूरा अच्छी तरह से समझना, यही समझने वाली बात है। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्पॉट प्राइस है वो है 2501 रुपया। हम इसको राउंड फिगर 2500 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या करना, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग एक महीने से गिर रहा, अपने टॉप से लगभग ये 12% गिर गया। तो दोस्तों स्टॉक जो पहले गिरा होता है उसमें ही स्टॉक ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। अगर स्टॉक नीचे आएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा। इससे बेहतर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी लग सकती है जिसमें आप ऊपर जाएगा शेयर तो भी आपका प्रॉफिट होगा, शेयर नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन हम उसको पूरा समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसकी करंट जो प्राइस है, इसका स्पॉट प्राइस, उसी के ऊपर हम एक इसकी 2500 की पुट को सेल कर देंगे। तो दोस्तों जब हम पुट को सेल करते हैं इसका मतलब कि मार्केट या शेयर जिसमें हमने स्ट्रैटेजी लगाई, ये अब जहां से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा। उसी तरह से हम इसकी एक 2600 की कॉल को सेल कर देंगे। तो जब हम कॉल को सेल करेंगे इसका मतलब ये होगा कि अगर शेयर यहाँ से नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो इस तरह से हमने अपनी जो पोजीशन को हेज कर लिया। तो दोस्तों पोजीशन एक तो हमने हेज कर ली, बहुत ज़्यादा इवेंट आ जाए, मार्केट एक शेयर एक साथ एक मूव कर जाए तो भी आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर चला गया तो भी आपका लॉस होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि इसमें हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों सभी से पहले हम यहीं पे पहले समझते हैं। तो दोस्तों जब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की हमने सितंबर मंथ की, दोस्तों अभी अगस्त चल रहा है, हमने नेक्स्ट मंथ की इसमें स्ट्रैटेजी लगानी है। उससे क्या होता है कि लगभग हमें एक 1.5 महीना मिल जाएगा। तो एक महीना पहले से ये गिर रहा है तो 1.5 महीने का हमें एक और मौका मिल जाएगा इसको सेटल करने में। तो इसमें एंड में आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो अभी आप समझते हैं, अभी आपको मैं बताता हूं। दोस्तों ये देखिए, इसकी बात सबसे पहले करें, जो हमने 2500 की पुट बेची है तो इसका हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, इसका हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया ये 35 रुपये। हम इसको, इसका जो हमें प्रीमियम मिला है वो कितना मिला है, 45 रुपये, राउंड फिगर बोल लेते हैं ये वाला, 44 रुपये 75 पैसे राउंड फिगर के लिए हम इसको 45 बोल लेते हैं। तो हमारा 2445 ये हमारा जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, नहीं सॉरी 2465,
45 निकल गए 55, 2455 रुपये का हमारा जो हो गया इसका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना हो गया 2455। ये हमारे 45 रुपये बीच इसमें से माइनस हो जाएंगे। जो हमें प्रीमियम मिला, तो हमें प्रीमियम मिलता है जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो 45 रुपये हमें मिल गया। तो ये मान लीजिए कि 45 रुपये हम जहाँ से माइनस करेंगे 2500 से, तो कितना बचेगा 55 रुपये बचेगा। कितना 2455। हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो हो गया 2455। मतलब कि अगर 2455 तक ये आ जाता है, लास्ट इसकी एक्सपायरी जब होगी सितंबर की लास्ट थर्सडे को, तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। दूसरा, इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने 2600 की कॉल को सेल किया, तो जब हम 2600 की कॉल को सेल करते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं कि 2600 के ऊपर शेयर नहीं जाएगा। अगर चला गया तो हम कहाँ तक सेफ रहेंगे, जो 35 रुपये हमने इसके ऊपर हमें प्रीमियम मिला। मतलब कहने का मतलब ये होगा 2635 तक चला जाएगा तो हमें ऊपर तक कोई लॉस नहीं होगा। तो एक चीज़ आप समझिए, जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें लॉस नहीं होगा, जो नीचे आएगा तो हमें इसमें लॉस होगा, उसमें प्रॉफिट होगा। एट द एंड ऑफ द जब ये क्लोजिंग आएगी, तो अगर 2500 और 2600 के बीच मान लीजिए 2500 ही रह जाता है, 2510, 20, 50, 2599 या 2600, 25 और 2600 के बीच अगर ये क्लोजिंग कर देता है, तो ये दोनों के दोनों प्रीमियम जो इसका आपको मिलेगा जीरो हो जाएंगे। आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। वो कितना प्रॉफिट होगा पूरा 201। एक स्लाइड के ऊपर मैंने पूरी कैलकुलेशन करके जो स्लाइड्स बनाई है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, तो वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है। तो दोस्तों जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारा मार्जिन ज़्यादा लगता है। बहुत सारे दोस्तों को यही कन्फ्यूजन रहती है, डर रहता है कि हमारा ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों आपको ये एक चीज़ का पता होगा कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे अर्न करने के चांस 33% होते हैं। अगर हम सेल करते हैं तो हमारे अर्निंग के विन करने के जो चांस होते हैं वो 67% होते हैं। उसमें एक टाइम डी के मार्केट रेंज होते हैं, वो हमारे फेवर में काम करती है। अगर आप ऑप्शन में थोड़ा बहुत भी काम करते हो तो आपको ये पता होगा। इसकी डिटेल में वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लोगों को लगता है कि मार्जिन बहुत तो दोस्तों हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, इसमें मार्जिन बहुत कम लगेगा, बहुत ही कम। आप सोच नहीं सकते कि इतने कम मार्जिन से हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। मान लीजिए कि आपका समझे 50,000 के आसपास का आपका मार्जिन लगेगा, तो 50,000 के मार्जिन के ऊपर आपका मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट होगा। 30% हो गया, आपका लगा 50,000। तो 50,000 के ऊपर अगर आपको 15,000 का प्रॉफिट होता है तो मिनिमम वो हो गया 30%। और मैक्सिमम जिसका जो मैंने इसकी कैलकुलेशन के साथ स्ट्रैटेजी को किया, उस अगर क्लोजिंग में अगर ये क्लोज़ करता तो आपका 45,500 का प्रॉफिट होगा। तो 45,500 का प्रॉफिट आपने 50,000 का मार्जिन लगाया तो लगभग 100% हो गया। तो 100% मिनिमम 30% और मैक्सिमम आपका 100% का प्रॉफिट होगा, जिस स्लाइड से जिस कैलकुलेशन के साथ मैंने इसकी स्पॉट प्राइस को कैलकुलेट किया। तो पूरा समझाऊंगा, यहीं पे बताऊंगा आपको, वो प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। तो इसको हम अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, सेल करते हैं तो इसको दोस्तों हमने दोनों कॉल और पुट को सेल कर देना, ठीक है। इसको हम आगे समझते हैं। ये हमने कॉल और पुट को यहाँ पे हमने कॉल और पुट को सेल कर दिया। तो दोस्तों अब क्या होगा, एक हमारे मन में डर रहता है कि अगर मार्केट एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर गई तो हमें लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट हमने 2500 की पुट को सेल किया तो मार्केट 2700, 2800, 2900, 3000 पे चल जाता है शेयर। तो हमें इसमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 44 रुपये, 75 पैसे। तो इसमें लॉस कितना हो जाएगा अनलिमिटेड। ये 35 वाला प्रीमियम अगर 2600, 2700 के पार चला जाता है, 2800 चला जाता है, 2700 चला जाता है, तो ये प्रीमियम बहुत लगभग 200 के पास हो जाएगा। तो हमने 35 लिए तो हमें 200 देना पड़ेगा, तो हमारा लगभग 165 एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन वाली स्लाइड में आगे बताऊँगा आपको। तो लगभग हमारा 150 या 60 का लॉट, एक शेयर का लॉस हो गया, तो 300 का लॉट होता तो हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस होएगा। तो दोस्तों जब मार्केट एक रेंज में होती है
तो तब हमने एक रेंज को सेट कर लेना, उसी रेंज के बीच हमने, जैसे मार्केट कंसोलिडेट कर ली, एक रेंज में काम करी, क्या ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में काम कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता ना नीचे जाता, उसी रेंज के बीच में काम कर रहा है। अगर ये रेंज बाउंड ही रहता है, सितंबर की लास्ट जो एक्सपायरी आएगी 2500 और 2600 के बीच ही रहेगा, तो आपको ये दोनों प्रीमियम का प्रॉफिट मिल जाएगा, जो जिसका अगर हम देखें 44.75 इंटू 300, ये बनेगा 13,425, इसका बनेगा 13,425 और इसका बनेगा 10,545। इसको हमने मल्टीप्लाई, ये 35 इंटू 300 और ये 44 और 44.75 इंटू 300, मतलब कि ये 13,425 और ये दोनों को हम अगर मिक्स करें, प्लस करें, तो ये बनेगा 23,970। इसमें बनेगा आपका 23,970। लेकिन दोस्तों मार्केट में हमने ऐसे डर के काम करना है, आपको हमेशा मार्केट से डर के काम करना चाहिए। मार्केट किसी के मतलब के फेवर में नहीं जाती, अगेंस्ट भी जा सकती है। तो हमने आगे इसमें ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है कि अगर मार्केट एक साइड मूव कर गई, तो एक साइड बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी, तो हमें एक कॉल में चाहे पुट में अगर ऊपर जाएगी तो पुट में प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो कॉल में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, नीचे जाएगी तो कॉल में हमें लॉस हो जाएगा, ऐसे नीचे जाएगी तो पुट में लॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो कॉल में पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करके एक अगर साइड में बहुत ज़्यादा ही मूव कर गई, 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चली गई, तो हमें जो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट होना था वो कितना होना था, यही 35 और 44.75। तो ये अगर इसको पार करके बहुत ज़्यादा दूर चली गई, कोई इतना एक्सीडेंटल इवेंट आ गया, तो जिसके चलते मार्केट में को बहुत सारी गिरावट आ गई, या इसकी अच्छी न्यूज़ आ गई हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ये बहुत ऊपर निकल गया, तब भी आपका लॉस होएगा। पर हमने उस लॉस को कैसे कवर करना, लॉस से कैसे बचना। जैसे दोस्तों हम कोई एक्सीडेंट आ जाता है तो एक्सीडेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस करवाते हैं। तो यहीं पे हम एक इंश्योरेंस करवा के चलेंगे। अगर कोई एक्सीडेंटल आ जाता है, शेयर एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है या बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो उस सिचुएशन से हमें बचने के लिए हमें इसकी एक इंश्योरेंस करेंगे। इंश्योरेंस कैसे करेंगे वो भी आगे आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंश्योरेंस करने के लिए हम इसकी एक हम यहाँ पे एक बाइंग कर रहेंगे। तो बाइंग क्या करेंगे वो अभी आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था पुट का वो था 2455। तो 2455 तक तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट और बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो उसके लिए हम एक इंश्योरेंस करेंगे। कितनी करेंगे, यहाँ पे हमें कितने मिले, 45 रुपये, राउंड फिगर बोल लेते हैं, 45 रुपये हमें मिले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 15 रुपये की इसकी इंश्योरेंस करवा लेंगे। इंश्योरेंस मतलब हम पुट को बाई कर लेंगे, पहले दिन से पुट को बाई करके चलेंगे। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझे कि आपने 45 रुपये लिए तो 15 रुपये आपने उसे दे दिए, तो आपको नेट कितना बचेगा, प्रॉफिट 30 रुपये होगा। चाहे आपका कम बचेगा तो 30 को हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9000 बनेगा। तो 9000 का प्रॉफिट होगा। बीच में जो आपका 4200 बना वो आपने 4200 रुपये की इंश्योरेंस करवा दी। इंश्योरेंस मीन्स कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो ये आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। 15 वाला प्रीमियम आपने 15 में बाई किया, ये 2400 या 2400 से नीचे 2300 तक आ जाएगी, तो उधर को आपका प्रॉफिट तो जो लॉस होना था वो तो हो गया। तो उसमें ये आपको मैक्सिमम ये इसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा, किस पॉइंट तक बढ़ेगा, यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रैटेजी ली है। अगर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 2400 तक चले जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, 2500 तक जाएगा तो हमें कितना लॉस प्रॉफिट होगा, 2600 तक जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा, 2700 तक जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। ये सारी सिचुएशन में 4 दोस्तों देखो, आज 2500 शेयर है तो नीचे हम इसका अभी तो 275 रुपये अभी जी अपने टॉप से नीचे आ गया, तो हमने 100 रुपये और नीचे देख लें तो 375 लगभग ये हमने इसका 20% के डाउन तक ही हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली है। तो जहाँ से भी अगर और 10% नीचे चला जाता है, 8% चला जाता है, टोटल 20% हो जाता है। तो 20% तक अगर 2400 तक भी आ जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा, 2500 तक जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा, 2600 तक जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा, 2700 तक जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो कैसी ये स्ट्रैटेजी अब अभी मैं आपको एक एक पूरा समझाता हूँ। दोस्तों हमने क्या करना, हमने इसकी जहाँ पे 2400 की पुट को बाई कर लिया, हमने एक किस्म की इंश्योरेंस कर ली कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी
तो ये हमारा जो प्रीमियम है, जितने पॉइंट 2455 तक हम सेफ़ हैं उधर पुट में, जो हमने पुट को सेल किया। तो अगर मार्केट नीचे और आ गई तो हम ये वाला जो 15 रुपये का प्रीमियम है, ये भी उस हिसाब से 150-200 हो जाएगा। इधर हमें दूसरी साइड में हमें लॉस होगा पुट में, और इधर हमें जो पुट को हमने बाई किया, जो पुट को हमने सेल किया उसमें लॉस होगा, जो पुट को हमने बाई किया उसमें प्रॉफिट होगा। तो नेट हमारा प्रॉफिट ही निकल के आएगा, वो कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। उसी तरह से हमने क्या किया, कॉल में हमने उधर 2600 की कॉल को सेल किया था, इधर हमने 2600 की कॉल को सेल किया था, और इधर हम क्या कर रहे हैं, 2700 की कॉल को बाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम ना 2600 और 2635 हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ये आप समझ गए ना, यहाँ पे हमारा 2600, क्योंकि 35 रुपये हमें मिल गए हैं तो 2635 रुपये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर गई तो हम क्या करेंगे, साथ ही एक 2700 रुपये की हमने एक कॉल को बाई कर लिया यहाँ पे। जी हमने एक यहाँ पे कॉल को बाई कर लिया, 2700 की कॉल को बाई कर लिया, 2400 की पुट को बाई कर लिया। अब इससे क्या होगा, समझने वाली बात ये है, हमने अब यहाँ पे हमारी कितनी पोजीशन होगी, 4 पोजीशनें। तो अब हम देखेंगे कि हमारा मार्जिन कितना लगेगा। एक नॉर्मली हम एक पुट को सेल करते हैं तो हमारा 1,00,000-1,25,000 लग जाता है, कॉल को सेल करेंगे तो 50-60 हज़ार वो भी लग जाता है। उसके बाद हम इसको हम पुट बाई भी कर रहे हैं, कॉल भी बाई कर रहे हैं, तो हमारा तो लगभग 2-2.5 लाख लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपका 50,000 लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये देखिए, आगे आइए स्लाइड में आगे आप। तो दोस्तों ये हमारी 4 पोजीशनें होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक स्लाइड के ऊपर मैंने चारों को लेकर आया। हिंदुस्तान, इसका 2500 का स्पॉट प्राइस है, 2500 के हमने पुट को सेल करना है, 2600 की कॉल को सेल करना है, 2400 की पुट को बाई करना है, 2700 की कॉल को बाई करना है। ऐसे करके हमने ये पूरी स्ट्रेटजी लगा के 4 पोजीशनें बना लेनी है। उसके बाद बैठे रहना आपने आराम से, कुछ नहीं करना। चाहे किसी भी पोजीशन में आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसी में प्रॉफिट होगा किसी में लॉस होगा। एट द एंड ऑफ क्लोजिंग पे आपने देखना, ये पेशेंस रखना। क्या होता है, हम बीच में देखते हैं एक साइड से हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट वाली को स्केयर ऑफ कर देते हैं, लॉस वाली को रख लेते हैं। तो वो सारा बैलेंस जो सारा बिगड़ जाता है, जिसके चलते एंड में माली बीच में आपने 20-25 पॉइंट के दूसरा ऑर्डर डालते पहले आपने पुट को मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हो आपने उसको स्केयर ऑफ कर दिया, फिर नई पुट आपने ऐड कर रहे हो, तो उसकी सारी जो कैलकुलेशन वो बिगड़ जाएगी, तो आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, इसी हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट ही होगा। अभी आपको बताता हूँ स्लाइड में। तो अब मार्जिन देखते कितना लगता है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, हम इसकी 2500 की पुट को सेल करें तो हमारा कितना लग रहा है, 1,22,000। ये देख रहे हैं आप, 1,22,000 हमारा यहाँ पे हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 1,22,000। ये 1,22,000 लगा। तो उसी तरह से अगर हम इसकी पुट को कॉल को सेल करते तो कितना लग रहा, 33,000। दोस्तों मेरा इसलिए 33,000 लग रहा है यहाँ पे शो कर रहा, क्योंकि मैंने इसकी एक पुट को पहले पुट को सेल किया। तो जब हम कॉल को सेल करते हैं तो उसके साथ पोजीशन हेज हो जाती है, इसलिए ये मेरा 33,000 दिखा रहा। अगर हम अकेली करेंगे ना, एक ही पुट को कॉल को सेल करेंगे तो यही यहाँ पे 1,00,000 रुपये दिखाएगा। तो जब हम पोजीशन को हेज कर देते हैं तो हमारा मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 33,000 ही लगा लो, तो 1,00,000 कितना लगा था, 1,22,000। ये तो लगभग पूरा 1,55,000-60,000 हो गया। तो उसके बाद हमने अब पुट को बाई भी करना, कॉल को बाई भी करना। तो जब हम पुट को बाई करेंगे तो ये सीधा हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना, 4600 रुपया देंगे हम इसका। जो हम ये 2400 की पुट को बाई करेंगे 15 रुपये 50 पैसे से, इसका कितने बनेगा, ये 4600 रुपया जी हम देंगे। उसके बाद हम इसकी कॉल को सेल बाई करेंगे, इसका हम 4215 रुपये देंगे। तो ये सारा देने के बाद हमारा मार्जिन तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों मार्जिन का अभी मैजिक देखिए, मार्जिन कितना लग रहा है। ये देखिए हमारा मार्जिन लग रहा है 50,000 रुपया। जब हम इसको सारी को एक साथ पोजीशनें बनाएंगे ना, तो हमारा मार्जिन कम लगेगा। मार्जिन कम क्यों लगेगा, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन को हेज किया। इसमें हमारा देखिए 1,22,000 लगा था, इसमें हमारा कितना लग रहा था, इसके उस हिसाब से 2,27,000 लग रहा है, 27,171 रुपये। तो इसमें इतना ही लग रहा है। तो इसमें हमने देना था, इसमें भी हमने देना था। तो नेट जो हमारा टोटल मार्जिन लगना था वो लगना था 1,58,000। तो इसमें मैक्सिमम हमारा जो प्रॉफिट हो सकता है वो 1,00,000 रुपये तक भी
1 लाख तक का हो सकता है, 1,08,000 का जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। क्योंकि हमने 1,58,000 का हमारा बनता था मार्जिन, तो हमें कितना देना पड़ रहा है 50,000, क्योंकि ब्रोकर्स को पता कि इसने अपनी पोजीशन को एक, इसको दोस्तों बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डर, कुछ भी अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। तो ये मैंने दोस्तों आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो है बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हमने इसकी बात की इसमें मार्जिन कितना लगा, तो अब आप मार्जिन का आपके माइंड से निकल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो दोस्तों सिर्फ 50,000 से आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो जिसमें सेफ्टी 100% सेफ्टी, आपका लॉस होना ही नहीं है। होगा दोस्तों जब बहुत ज़्यादा मार्केट हमने जिस मैंने 4 कैटेगरी आपको बोला कैलकुलेट करके दी है, अगर मैं 5 भी 2300 तक भी करूँगा तो भी आपका प्रॉफिट ही निकलेगा। तो इतना टाइम है 4 तक ही हम कर सकते हैं, क्योंकि इतना कितना बहुत सारा करेंगे। तो यहाँ तक हम कैलकुलेट करके देखा तो 2300 से लेकर 2700 तक अगर शेयर जाएगा तो आपका प्रॉफिट ही होगा। कितना होगा वो आगे आपको मैं बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए 2400 पे। मान लीजिए कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है जो, अगर वो 2400 पे आ जाता तो क्या होगा। मान लीजिए कि ये 2400 पे आ जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों जब ये 2400 पे आएगा तो हमारी जो पुट थी 2500 की पुट हमने जो सेल की थी उसमें हमें लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 2455 तक हम 2445 हमने हमारा था, तो 55 तक 55 रुपये हमें लॉस होगा। तो 55 इंटू 3,300 का ये लॉट है, तो ये कितना लॉस करेगा 16,500 इसका लॉस हो जाएगा। तो जो 2600 के हमने कॉल को सेल किया था उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, उसमें हमें पूरा का पूरा वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो उसका मैक्सिमम जो 35 रुपये हमें मिले वही मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 10,445, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमने पुट को बाई किया था, पुट को हमने बाई किया था कितने में, 15 रुपये में। 2400 की जो हमने पुट को बाई किया था वो हमने किया था 15 रुपये में। तो लेकिन जब ये 2400 रुपये आ जाएगा तो 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हमने कितना में बाई किया था 15 रुपये में, तो 1500 से निकल गए, अपना जो हमारा निकल गए, जो हमने दिए थे पहले वो निकल गए। तो हमारा 85 के रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 85 इंटू 300 ये कितना बन गया 25,500। ये 25,500 का ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो जो हमने 2700 की कॉल को बाई किया था वो हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉल का मतलब कि ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर नहीं गई, मार्केट 2400 पे आ गई। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कितना लॉस था 4200 रुपया। तो 2 सिचुएशन में हमें लॉस होगा, 2 में हमें प्रॉफिट होगा। तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक जमा हमें हो रहा है 25,500, दूसरा हो रहा है 10,445। तो लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 16,500 प्लस 4,215, लगभग 20,715 इतना अप्रॉक्सीमेट बन रहा है। ठीक है, तो हमें नेट कितना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट कितना है 25 और 10 35, लगभग 36,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसमें से नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया 15,230 रुपये। अब बताइए कैसा रहा, बल्कि 100 रुपये शेयर नीचे आ गया तो भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो अगर ये ऊपर जाता तो हमें कितना और प्रॉफिट है, अब ये समझते हैं। अगर मान लीजिए कि शेयर आया था 2500 पे, तो 2500 पे शेयर आएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये देखिए। अब ये समझते हैं, मान लीजिए कि 2500 पे आएगा तो जो 2500 की सेल थी, कॉल को सेल किया, ये पूरा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2500 पे आ गया तो 2500 की हमने कॉल को सेल, पुट को सेल किया था। दूसरी जो 2600 की कॉल थी उसको हमने बोला कि 2600 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो कहाँ पर रह गया 2500 पे। तो ये भी सारा का सारा प्रीमियम हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमें फिर लॉस कहाँ हुआ, लॉस होगा जो 2400 की हमने पुट को बाई किया था ये पूरा लॉस हो जाएगा, और 2700 की जो कॉल को हमने बाई किया था कि 2700 आएगा लेकिन नहीं आया, शेयर आ गया 2500 पे, तो ये भी हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रॉफिट वो कितना बन रहा है, वो प्रॉफिट हमारा बन रहा है 23,970 रुपये। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये बनेगा 23,970 रुपये। तो जो हमारा लॉस वाला सेशन है उसको हम देखें तो वो बनेगा 8865 रुपये। 88 दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 8865 रुपये। तो इसमें से हम टोटल नेट निकालेंगे तो ये कितना हो गया 15,105 रुपये। अब बताइए 2500 पे भी आ गया तो भी आपका प्रॉफिट हो गया, 2400 पे आ गया तो भी आपका प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं अगर हम 2600 पे आ जाता है शेयर तो क्या होता है। मान लीजिए कि अब शेयर आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आ गया अब 2600 रुपये में। तो जब 2600 पे आएगा तो जो हमारी 2500 की कॉल हमने पुट को सेल किया ये सारा प्रॉफिट हो गया। तो 2600 की जो हमने कॉल को सेल किया था तो वो भी 2600 के ऊपर कॉल हमने बोला था 2600 के ऊपर नहीं जाएगी, हमने कॉल को सेल किया तो इसका प्रीमियम भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी तरह से जो 2400 की पुट थी इसका भी हमें लॉस हो जाएगा,
तो इसका भी हमें लॉस हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा कितना प्रॉफिट आएगा, नेट 15,105 रुपये। तो दोस्तों तीनों सिचुएशन में हमें प्रॉफिट हो गया। अब लास्ट जो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि शेयर बहुत ऊपर चला जाता है, ऊपर कहाँ 2700 चला जाता है। हम पहले यहाँ पे 2700 तक ही कैलकुलेशन की है, आगे हम जितनी मर्जी कर सकते हैं। बहुत इजी है कैलकुलेशन करना, कोई इतना टफ नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो जितना स्पॉट प्राइस होता है उसके ऊपर आपको जितना प्रीमियम मिलता है तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। अगर उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो क्लोज करता है तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट बन जाता है। तो आगे दोस्तों अगर हम देखते हैं कि अगर 2700 पे ये जाता है, दोस्तों ये देखिए अगर ये 2700 पे जाएगा ना तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। कितना, 45,525। ये कैसे, अब देखिए मान लीजिए जो 2500 की पुट, इसका पूरा प्रॉफिट आपको हो गया। 2600 की जो कॉल थी इसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि 2600 से हमें 45 रुपये मिले थे, तो हमारा 45 रुपये का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। दोस्तों ये गलती से 55 रुपये थे, यहाँ पे ये आ गया। तो 55 इंटू हमने पहले भी किया था, तो लगभग ये हमारा बना था 19,500। ये 19,500 ही है, लेकिन यहाँ पे गलती से 65 लिखा गया, 19,500 का लॉस हो गया। और दूसरी जो हमारी 2400 की पुट थी ये भी ITM हो जाएगी, तो इसका भी हमें जो लॉस OTM हो जाएगी, तो इसका भी हमें लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन जो हमने 2700 की कॉल को बाई किया था, अब समझिए इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। ये हमने जब बाई किया तब है ये 2500 पे, तो अब कितने पे आ गई, 2700 पे। तो हमें 200 पॉइंट का बेनिफिट मिला है। 200 पॉइंट का बेनिफिट मिला, तो हमने इसके कितने पैसे दिए थे, 14 रुपये। इसका प्रीमियम कितना हमने लिया था जब बाई किया था, 14 रुपये का शेयर अब 200 का हो गया। तो 14 हम 200 में से निकालेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, 186 रुपये। तो 186 को हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 का इसका लॉट है, तो ये प्रॉफिट कितना आया, 55,800 रुपया। अब बताइए 55,800 ये प्रॉफिट हो गया, और 13,425 ये प्रॉफिट हो गया। तो हमारा लॉस कितना हुआ, एक हुआ 19,500, दूसरा हुआ 4,215। तो नेट हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 45,525 रुपये। अब बताइए कैसा लगा दोस्तों, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी, सेफ। तो लॉस तो फिर इन चारों सिचुएशन में आपका लॉस तो कहीं पे हुआ ही नहीं, जीरो लॉस हुआ ना। तो जो मैंने आपको बताया कि आपका लॉस होगा ही नहीं। अगर लॉस तब होगा अगर आप बीच में अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहोगे, कभी इसको स्क्वेयर ऑफ कर लिया, फिर किसी और पॉइंट के ऊपर उसको ऐड कर लिया, तब जाके आपका लॉस थोड़े पॉइंट में आ सकता है, अगर आपने कोई गलती कर दी तो। अगर इसी पॉइंट के ऊपर आप यही स्ट्रैटेजी लगाकर आप होल्ड करके बैठे रहोगे सितंबर की लास्ट एक्सपायरी तक, तो आपका प्रॉफिट ही होगा। क्या होता है दोस्तों, कुछ हमें जो हमारी स्ट्रैटेजी हम लगाते हैं कॉल या पुट पे, कहीं पे हमें प्रॉफिट दिखेगा, कहीं पे लॉस दिखेगा। जैसे जैसे उसका टाइम एक्सपायरी का पास आता रहेगा, उसमें टाइम डिके की वैल्यू का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी जो लॉस वाली सारी पोजीशनें आपकी मतलब कि प्रॉफिट में आ जाएंगी। तो लॉस वाली पोजीशनें आपकी कौन सी होगी, जिसको आपने बाई किया। जो बाई किया उसमें टाइम डिके की वैल्यू करके वो ख़त्म होती जाएगी, जीरो होती जाएंगी। तो वो तो हमारे जो प्रीमियम जीरो होना, वो तो हमने अपना जो प्रीमियम बाई लिया उससे तो हम कम दे रहे हैं ना। जब हमने मान लीजिए कि हमने 44 रुपये मतलब 45 रुपये की हमने पुट को सेल किया, तो जो हमने बाई किया उसको तो हम सिर्फ 15 रुपये दे रहे हैं, तो फिर भी हमें 30 रुपये बच रहे हैं। उसमें से हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई है, 45 हमने लिए, 15 हमने दे दिए, तो नेट हमें 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से जो हम कॉल की बात करें उसमें हमने 35 लिए और 14, उसके भी 15 ही बोल देते, 14 राउंड फिगर, उसमें भी हमें 30 मिल गए। तो 30 और 30 60 और 60 और इंटू 300 18,000। तो 18,000 का तो वैसे प्रॉफिट बनता है आपका। तो ये थोड़ी पोजीशन को कैलकुलेशन करने से राउंड फिगर करके हमने ऐसा बताया, लेकिन वो थोड़ा कम हो रहा है ना, उधर 44 रुपये 75 पैसे है, उधर 14 रुपये है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट हर सिचुएशन में, जो मैंने आपको 4 सिचुएशन दी है, उस चारों सिचुएशन में आपका प्रॉफिट ही हो रहा है, आपको लॉस कहीं पे दिखा नहीं दिखा। तो इस तरह से आप दोस्तों स्ट्रैटेजी लगाकर मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों उस स्टॉक में लगानी चाहिए जो पहले से बहुत गिर गया होता है। पहले से गिर गया 12% पहले गिर गया अपने टॉप से, 10% की हमने और नीचे की पुट को सेल कर दिया, तो इससे क्या होगा 22-20% तक तो एवरेज शेयर इतने बड़े गिरते नहीं हैं। तो जैसे इसमें अब रिवर्सल आएगा, शेयर मूव करेगा, ना भी मूव करेगा तो अगर 2500 भी रहा, 2500 के ऊपर भी रहा, तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा,
2400 पे आ गया तो भी प्रॉफिट होगा, 2600 पे आ गया तो प्रॉफिट, 2700 पे आएगा तो प्रॉफिट। इतने मतलब कि इसने राउंड फिगर तो आना ही नहीं है। ये तो हमने एक कैलकुलेशन समझी ना, इसने ऐसा तो है नहीं क्लोजिंग में पूरा 2500 पे क्लोज होना। हो सकता है 2525 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, 50 पे आ जाए, 60 पे आ जाए, या 2600 पे आए, 2610 पे आ जाए, 20 पे आ जाए। तो इस तरह से हम सारी कैलकुलेशन करके इस एक रेंज होगी ना, 2400 से लेकर 2700 तक आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 2400 से लेकर 2700 तक अगर शेयर एक तो 2500 है तो 100 रुपया नीचे 200 रुपया ऊपर, मतलब इतनी मूवमेंट इतने शेयरों में थोड़ी आती है। ये एक दिन चढ़ते दूसरे नीचे ऐसे कर करके एंड में ये लास्ट में 5-10% की मूव, अगर साल में देखेंगे आप ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ देखेंगे तो ये 5-7-10% का ही मूव करते हैं, कभी ऊपर नीचे ऐसे जिग जैग करते रहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जैसे शेयर ऐसे कंसोलिडेट करते हैं, हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो सारी समझ लगी होगी ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो दोस्तों अगर आपको समझ ना लगे तो वीडियो को रोक के पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा पीछे करके अच्छी तरह से समझ ले, फिर ये स्ट्रैटेजी लगाएं तो आपको पूरा समझ लगे। मार्जिन भी कितना लग रहा है, 50,000। बहुत सारे लोगों को ये लगता है यार ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मार्जिन तब ज़्यादा लगता है जब हम उसको सिंगल में करते हैं। तो सिंगल में करेंगे तो अगर मार्केट एक साइड आपके अगेंस्ट चली जाएगी तो आपका लॉस होना चांस बढ़ जाएगा, अगर आपके फेवर में जाएगी तो ही आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन जब हम पोजीशन को हेज कर देते हैं, चारों तरफ हमने उसकी एक ऐसी सिक्योरिटी बना ली है कि अब शेयर कहीं भी मर्जी जाए आपको लॉस होगा ही नहीं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी से दोस्तों जो बड़े भी ट्रेडर होते हैं ऐसे पैसे कमाते हैं, ऐसा पैसा बनाते हैं। तो पैसा बनाने में पैसा लगा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 ही लगा। तो 50,000 के साथ आप ऐसी स्ट्रैटेजी, आयरन कॉन्डर बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, तो ये लगाकर आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। मिनिमम मैंने आपको बोला 30% और मैक्सिमम लगभग ये 100% आ रहा है आपके मार्जिन का। तो बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।